शूरभिशरणम् 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 शूर। स्वाधीनता में ही अविनाशी जीवन है। इस कारण मानव मात्र का स्वाधीन होना अत्यंत आवश्यक है। स्वाधीन होने में मानव पराधीन नहीं है। स्वाधीनता का अधिकारी अपने ही प्रमाद से पराधीन होता है। इस कारण प्रमाद का अंत करना हम सब के लिए अनिवार्य है। पराधीनता का अंत करने के लिए मानव को प्राप्त बल के अभिमान से रहित होना है। अत्यंत आवश्यक है कि वो बल के अभिमान का त्याग करें। कर्म सामग्री जिसकी देन है, जिसने कर्म करने की सामग्री और कर्म करने के करण दिए हैं, वो अद्वितीय है, एक ही है और वही सभी का अपना है। मिले हुए बल को अपना मानना और दाता को अपना न मानना, इस भूल से बल के अभिमान का जन्म होता है। बल का अभिमानी बल का दुरुपयोग कर बैठता है। बल के दुरुपयोग से सबल निर्बल हो जाता है। निर्बल हो जाने पर ही अप्राप्त बल का चिंतन होता है। यद्यपि निर्बलता का अंत बल के दुरुपयोग न करने से अपने आप हो जाता है। जो प्राप्त बल का दुरुपयोग नहीं करता है, उसकी निर्बलता समाप्त हो जाती है। निर्बलता बल का अभाव नहीं है, अपितु बल की कमी है। अल्प से अल्प बल का भी सदुपयोग करना आवश्यक है। बल के सदुपयोग, चाहे थोड़ा से थोड़ा सामान भी हो अपने पास में, तो उसका सदुपयोग करेंगे तो वो बढ़ेगा। सदुपयोग से बल की वृद्धि होती है। इस वैधानिक तथ्य में आस्था करने से निर्बलताओं का अंत हो जाता है। इस दृष्टि से निर्बलताओं का अंत करने की स्वाधीनता मनुष्य मात्र में है। समस्त सामर्थ्य का जो स्रोत है वो अविनाशी होने से सदैव सर्वत्र तथा सभी में है। उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना निर्बलताओं से पीड़ित मानव के लिए कल्पतरु के समान है। जो बल निर्बलों की सेवा के लिए मिला है, उस बल को अपने लिए मानना अपने को निर्बल बनाना है। बल अपने लिए नहीं है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना बल के सदुपयोग में हेतु है। अपने लिए जो है वो अपने में ही मौजूद है। जो अपने में मौजूद हैं, उसी की उपलब्धि के लिए एकमात्र चिर विश्राम की आवश्यकता है। चिर विश्राम ही उसका वास्तविक अचूक उपाय है। विश्राम के संपादन के लिए निराभिमानता तथा फल आसक्ति से रहित बल का सदुपयोग करना अनिवार्य है। भगवत गीता की भाषा में, भगवान वेद व्यास जी की भाषा में कहे तो अहमता, ममता, कामना और आसक्ति का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करने से समता की प्राप्ति होती है, विश्राम की प्राप्ति होती है। इसी को योग कहा है, समतव योग उच्यते। इस दृष्टि से भले हम दूसरों का बल के द्वारा दूसरों का हित न कर सके, तो बल का दुरुपयोग न करने की अगर हम प्रतिज्ञा कर लें तो भी हमारा कर्म योग सफल हो जाता है। भगवान वेद व्यास जी की वाणी में प्रतिपादित ये कर्म योग प्राप्त बल का उपयोग निर्बलों की सेवा में अभिमान और फलासक्ति से रहित होकर करना, ये ही कर्म योग की सरलतम विधि है। और इसी विधि को आज भगवान वेद व्यास जी एवं संत वाणी के सम्मिश्रण स्वरूप में संक्षेप में
आपकी सेवा में प्रस्तुत की। आज का दिन शांत शरणागत होके जो अपने अंदर अपने प्रभु है उनका आश्रय लेना, हरि आश्रय बोलते हैं उन्हें। उपदेश देने वाली चीज संत कहते बहुत अच्छी नहीं होती है, और उपदेश देने से किसी को ज्ञान नहीं होता। अगर होता तो इतने उपदेश दिए हुए हैं, सबके लिए खोले, सारे संसार ज्ञानी हो जाता। शांत होके, चुप होके, शरणागत भाव से अपने में विद्यमान अपने प्रभु में अविचल आस्था करने से विश्राम मिलता है, प्रकाश मिलता है और आनंद मिलता है। ये ही गुरुवाणी है, यही संतवाणी है और यही भगवतवाणी है। यह गुरुवाणी, संतवाणी और भगवतवाणी उन्हीं के शरणों में अर्पित करते हुए पुनः भगवती गौ माता को प्रणाम करते हैं और यहाँ विराजे हुए पूज्य संत तथा सभी सज्जनों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल, नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।